अच्छा जी, अब आगे चल रहे हैं, स्लाइड मूव कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीअरेंजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये समझेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट रीअरेंजेस द वैल्यूज ऑफ 3 डबल वर्ड वैल्यूज इन द फॉलोइंग एरे एज 312। यानी कि हुआ क्या है कि यहाँ पर आपको एरे गिवन है 1 2 3 के नाम से एक एरे गिवन है, ठीक है ना, डीवर टाइप का एरे है। चलिए एक मिनट वेट करें। तो यहाँ देखिए डीवर टाइप का आपको एक एरे गिवन है डीवर टाइप का, एरे डी के नाम से वेरिएबल बना हुआ है डीवर टाइप का, और इसके अंदर वैल्यूज रखी हुई है 1 2 3। ये एरे एरे वेरिएबल है एरे डी। अच्छा, 1 2 3 को आपने रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है? अब देखो, इसके पहली जो शुरू के अंदर पहला एलिमेंट क्या है 1, वो कह रहा है पहला एलिमेंट 3 आ जाए। इसको ऐसे अरेंज करो, फॉलोइंग एरे को इस फॉर्मेट में करो, पहले 3 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए। अभी तो 1 2 3 है ना, 3 1 2 बन जाए। यानी पहला इंडेक्स, पहला जो एलिमेंट हो वो पहले इंडेक्स पे, या पहला एलिमेंट जो एरे का हो 3 हो, सेकंड एलिमेंट जो एरे का हो 1 हो, थर्ड एलिमेंट जो एरे का है वो 2। इस तरह से आप रीअरेंज करें वैल्यूज को, मूव कराएं आगे पीछे, कि 1 2 3 जो है वो 3 1 2 बन जाए। क्लियर है? प्रॉब्लम क्या है? ये जो मैंने आपको बताया कि ये चीज करनी है, ठीक है, 3 1 2 बनाना है। रिवर्स नहीं करना, रिवर्स नहीं है ये। 1 2 3 का रिवर्स क्या होता है? 3 2 1 होता है, 3 2 1 थोड़ी है। ये तो कह रहा है 3 1 2 कर दो, यानी कि कुछ भी फॉर्मेट जो यहाँ पर गिवन है उस ऑर्डर में लेकर आओ। 1 2 3 को 3 1 ऐसे इस ऑर्डर में मूव कराओ वैल्यूज को। इस 1 को उठा के दायरे बीच में लाएंगे, तभी तो 1 बीच में आएगा। और 2 को उठा के आखिर में ले जाना पड़ेगा, और 3 को उठा के नंबर 1 पे लाना पड़ेगा, जब शुरू में आ जाएगा 3। 3 1 2 बन जाएगा। यानी कि मूव करानी है वैल्यूज को, रीअरेंज करना है। तो ये देखें, अब इसमें जाहिर है अब हमने सीख चुके हैं कि एरे के वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, कॉपी। मैं पूरा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ताकि सब चीजें सामने आ जाए। अब देखो स्टेप 1 क्या कह रहा है? कॉपी द फर्स्ट वैल्यू इनटू ईएक्स। पहली वैल्यू को ईएक्स में मूव कराओ, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू को, पहली वैल्यू क्या है 1, इसको ईएक्स रजिस्टर में मूव कराओ, एंड एक्सचेंज इट विद द वैल्यू इन द सेकंड पोजीशन। और उसको सेकंड पोजीशन की, क्योंकि जाहिर है 1 को आपने बीच में लाना है ना, तो सेकंड पोजीशन के साथ इसको एक्सचेंज कर दो, ठीक है, तो 1 बीच में आ जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? मूव ए ई एक्स के अंदर एरे डी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि ई एक्स रजिस्टर ए ई ए ई ए एक्स, ठीक है, ये ई एक्स रजिस्टर की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। और पहले तो अभी जो है ना, वो अभी शुरू में तो 1 2 3 है एरे हमारा, शुरू में तो 1 2 3 है, लेकिन हमने इसको 3 1 2 बनाना है। अब आपने करना क्या है? मूव ई एक्स कॉमा एरे डी। तो एरे डी का मतलब आपको बताता है, एरे डी लिखो या एरे डी प्लस 0 लिखो, एक ही बात है। तो ई एक्स में क्या वैल्यू मूव होगी? ई एक्स में क्या वैल्यू मूव होगी? जी 1, और ये सही बताया 1, ठीक है।
हर्ष मोमिन ने बताया, सही है, आपने सही बताया। वन जो है ना वो वन वैल्यू एक्चुअली मूव हो जाएगी ईएक्स में, ठीक है। एरेडी प्लस जीरो एक ही बात है, पहली वैल्यू जो है वन वो मूव कर जाएगी ईएक्स में। ईएक्स रजिस्टर में क्या आ जाएगा, ईएक्स रजिस्टर में आ जाएगा वन, ठीक है। आप क्या लिख रहे हो, आप एक्सचेंज, एक्सचेंज में आपको बता चुका हूँ एक्सचेंज करता है ये, ठीक है। और ईएक्स की वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं हम किसके साथ, एरे डी प्लस फोर, एरे डी प्लस फोर के साथ। यानी डी प्लस फोर का मतलब क्या है, देखो एरे डी तो ये हो गया, एरे डी प्लस टू ये हो गया, और एरे डी प्लस फोर ये है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एरे डी ये है गया, एरे डी प्लस सॉरी एरे डी ये हो गया, एरे डी प्लस फोर ये है, एरे डी ये है, एरे डी प्लस फोर, हाँ ये, ठीक है। तो एरे डी प्लस फोर ये है, तो होगा क्या, ये सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट में चली जाएगी और फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड में मूव कर जाएगी। यानी कि होगा क्या, क्योंकि जाहिर है ईएक्स रजिस्टर के अंदर क्या रखा हुआ है, वन, ठीक है। ये एरे डी है और ये एरे डी प्लस फोर है और ये एरे डी प्लस एट है। तो अभी हम क्या मूव करा रहे हैं, हम क्या एक्सचेंज करा रहे हैं, एरे डी प्लस फोर को यानी कि टू को एक्सचेंज करा रहे हैं किसके साथ, ईएक्स में साथ। ईएक्स में क्या रखा है, वन, तो एक्चुअली वन में क्या आ जाएगा, वन में क्या आ जाएगा, टू, तो टू है ना, एरे डी प्लस फोर में क्या है, टू। तो जब एक्सचेंज करा रहे हो तो ईएक्स में क्या आ जाएगा, टू, और एरे डी प्लस फोर में क्या आ जाएगा, यानी कि टू की जगह क्या आ जाएगा, वन, वन आ जाएगा। तो अब एरे क्या हो गया, अब एरे हो गया वन वन थ्री, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं तो ताकि आपको सारे स्टेप विजिबल हो, तो ये वन टू थ्री था, लेकिन अब जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले अपने पोजीशन पे वो वन ही है, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज करा रहे हैं ना, तो एक्सचेंज में ईएक्स में तो एक्सचेंज हुआ है, लेकिन एरे में तो वो ये तो वन, और टू की जगह जो है वो वन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा थ्री, वन वन थ्री। ये एरे डी प्लस फोर का मतलब टू है, तो टू जो है वो ईएक्स में चला जाएगा, जैसे टू यहाँ पर आ गया ईएक्स में, और एरे ईएक्स में टू आ गया, और ईएक्स की जो वैल्यू थी वो आ जाएगी एरे डी प्लस, ईएक्स में शुरू में वन था, वो वन आ जाएगा एरे डी प्लस फोर में, तो यहाँ पर वन आ गया, तो अब बन गया वन वन थ्री। क्लियर है ये पॉइंट, टू वन थ्री नहीं हुआ, ये वन वन थ्री है, ये वैल्यू अभी तक हमने चेंज नहीं कराई है, तो ईएक्स में टू आया है, ईएक्स में टू आया है। अच्छा क्या कह रहे हो, ये इंडेक्सिंग चेंज होनी चाहिए, एलिमेंट क्यों हो रहा है, एलिमेंट को तो मूव कराना है कि पहले एलिमेंट को थ्री होना चाहिए, पहले एलिमेंट वन था, यहाँ थ्री होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट टू है, यहाँ वन होना चाहिए। हमें थ्री वन टू बनाना है, वन टू थ्री है, तो पहला टास्क तो अचीव हो गया, बीच वाली चीज आ गई है वन, पहले बीच में क्या था, टू था, वन टू थ्री में बीच में टू था, बीच में क्या आ गया, वन। बाकी वन और थ्री अभी अपनी जगह पर है, इनको भी मूव करते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये काम हुआ है। फिर अब सेकंड स्टेप पे क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप देखें, exchange values with the third array value and copy the value in a EX to the first array position। यानी कि कह रहा है array D plus 8 को, अब exchange की कमांड चल रही है, exchange की कमांड चल रही है। अब EX में क्या रखा हुआ है, आप देख रहे हो EX में रखा हुआ है 2, ठीक है। और array D plus 8, array D plus 8 का मतलब क्या होगा, 3, तो ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। तो array D plus 8 का मतलब ये वैल्यू 3, तो 3 वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी, EX में, और EX में क्या था 2, ये 2 वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी, जो जहां पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि प्लस 8 की जगह पे। तो ये बात समझ में आ रही है, डी प्लस 8 का मतलब ये वाली पोजीशन है, तो ये रखा हुआ है 3, यहाँ पे रखा हुआ है 3 इस वक्त, और EX में क्या रखा हुआ है इस वक्त 2, तो EX से 2 उठ के एरे डी प्लस 8 में आ जाएगा, और यानी कि यहाँ पर, और एरे डी प्लस 8 से 3 उठ के EX में आ जाएगा। तो अब
क्या एरे बन जाएगा इस कमांड को चलने के बाद? एरे क्या बन जाएगा कि EX के अंदर तो आ जाएगा 2, सॉरी EX के अंदर आ जाएगा 3, क्योंकि EX में 2 था, लेकिन जब एक्सचेंज कमांड चलेगी तो EX के अंदर एरे D+8 पे जो 3 रखा है ये EX में आ जाएगा। तो EX में अब 2 नहीं रहा, EX में क्या हो गया 3, और जो EX का 2 था ये कहाँ चला जाएगा एरे D+8 में, यानी कि 3 वाली जगह पे, तो यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब क्या बन गया एरे 1 1 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी अपनी जगह पे आ गई, इस पे भी हम कामयाब रहे, इस वाली वैल्यू भी अपनी जगह पे आ गई, इस पे भी हम कामयाब रहे। 1 और 2 अपनी जगह पे आ गया, अब सिर्फ 3 का मामला रह गया, वो भी कर रहे हैं। नीचे आगे कर दो, क्योंकि एक्स में क्या रखा हुआ है, एक्स में 3 रखा हुआ है, ये इसमें 3 रखा हुआ है, तो आपने सिर्फ आराम से ये काम करना है, 3 को मूव करा देना है। कहाँ पर? एरे डी में। एरे डी का मतलब पहले इंडेक्स पे, पहला इंडेक्स पे अभी 1 था, अब आपने मूव करा दिया, ये इसकी वैल्यू है एरे डी में, तो अब पहले इंडेक्स पे 3 की बजाय क्या आ जाएगा 1, और बाकी 1 अपनी जगह पर ही है, 2 अपनी जगह पर, तो 3 1 2 बन गया। इसमें 3 1 2 बनाना था, 3 1 2 बन गया। क्लियर है? देखो आप तरीकाकार कोई भी कर सकते हो, मैंने जो तरीका इख्तियार किया है उसके जरिए से मैंने किया है। तरीकेकार आप इससे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आखिर में 3 1 2 नहीं बन रहा हो। अगर आखिर में 3 1 2 नहीं बन रहा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हम पेपर में ऐसा सवाल दे सकते हैं भाई रीअरेंज करो, और आपने स्टेप्स लिखे, लेकिन आपके जो स्टेप्स लिखे थे उसमें आखिर के अंदर ये वो जो वैल्यू हमने दी थी कि भाई ऐसा बना दो पैटर्न, वैसा पैटर्न नहीं बना, तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए बड़ा संभाल के करना पड़ेगा ये काम, कि आप वाकई में जो कौन सी वैल्यू रजिस्टर में जा रही है, कौन सी वैल्यू को मूव करा रहे हो, कौन सी वैल्यू को एक्सचेंज करा रहे हो, ताकि ड्राई रन करके अपने पास रखते रहने। जैसे मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ ना, पहले 1 2 3 बना, फिर 1 1 3 बना, फिर 1 1 2 बना, फिर 3 1 2 बना। हर स्टेप के ऊपर ड्राई रन करके लिखते जाना, ताकि आपको भी याद रहे और गलती के चांसेस ना हो। ठीक है, एरे इन्वर्स नहीं होता है, ऐसे एरे इन्वर्स नहीं होता, एरे इन्वर्स करने की कमांड नहीं है कोई। एरे इन्वर्स नहीं होता, बल्कि एरे जो है ना उसकी एक एक बाइट को मूव करवाना पड़ेगा आपको असेंबली में। उस बाइट को उठा के एक्सचेंज करवा सकते हो, जैसे हमने एक्सचेंज किया, ई रजिस्टर के अंदर रखवा दी बाइट, और फिर इसको कैसे कर दिया। लूप चला के तो हो जाएगा, जाहिर है लूप चला के आप बाइट उठा लो, जैसे मोहम्मद शाकिल कह रहे हैं लूप चलाओ, लेकिन लूप जो चलेगा ना वो बाइट वाइज चलेगा, समझ रहे हो? बाइट वाइज डी वर्ड है तो +4 का इंक्रीमेंट होगा तो अगला एलिमेंट मिलेगा आपको, +1 करोगे तो अगला एलिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आप +1 प्लस प्लस करते हो तो अगला एलिमेंट +1 पे आ जाता है, अगला एलिमेंट +1 पे नहीं है, अगला एलिमेंट +4 पे है। खास तौर पे एरे में ये जरूर देखना है, लोगों को बस आदि बड़े मसाइल होते हैं प्रैक्टिकली जब वो काम कर रहे होते हैं लैब में भी, या पेपर में वो कोड कर रहे होते हैं। अगला एलिमेंट अगर लूप चलाओगे तो +4 है, क्योंकि डीवर्ट डेटा टाइप है। ठीक है, बाइट होता तो +2 पे अगला एलिमेंट मिल जाता, और अगर बाइट सॉरी अगर वो होता वर्ड होता तो +2 पे अगला एलिमेंट मिल जाता, और अगर बाइट होता तो +1 पे अगला एलिमेंट मिल जाता। तो ये फर्क जो है ना देखना पड़ेगा आपको, डेटा टाइप क्या है, तो लूप जो चलाओगे फिर उसकी डिस्टेंसिंग वैसे रखनी पड़ेगी। ये मेरे पास भी पहले जो है खास तौर पे प्रोजेक्ट के अंदर ये मसाइल आ गए थे स्टूडेंट के पास, तो मेरे पास आए थे कि ये जो है ना हमारा एरे के एलिमेंट एक्सेस नहीं हो रहे हैं, हम चला रहे हैं। तो मैंने उनको ये बताया था गलती ये कर रहे हैं, रीवर्ड डेटा टाइप है। वो जंप +1 का करवा रहे थे, यानी कि जैसे 4 के लूप में प्लस प्लस करते हैं ना, +1 का जंप, +1 का जंप करवा रहे थे। तो जाहिर है +1 का मतलब आप इसी में ही रहोगे कि 0 1 2 3, तो वो तो पहला एलिमेंट ही है ना, रीवर्ड डेटा टाइप है तो 4 बाइट का है, तो 0 1 2 3 तो पहला एलिमेंट ही। असेंबली में एक बात याद रखना, हमेशा आप बाइट वाइज चलोगे, हर कॉन्सेप्ट बाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो बाइट को देख के आप काम करोगे तो सही करोगे, वरना फिर जो है ना काम सही नहीं होगा असेंबली में। अच्छा जी, यहाँ कह रहे हैं कि क्या कोई मिसिंग है चीज। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, काफी सफर अभी रहता है, इंशाल्लाह कर लेंगे।
अच्छा, ब्रेक होने जा रहा है आपका 15 मिनट जो है ना आपको 15 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट का आपको। अच्छा ऐसा करते हैं आज जो है ना आखिर में ले लेते हैं क्विज, सही है। 10:15 बजे क्लास रिज्यूम करता हूँ दोबारा 15 मिनट के ब्रेक के बाद। 10:15 बजे दोबारा क्लास रिज्यूम करते हैं और फिर जब क्लास का सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगी आखिर में फिर जो है ना क्विज मैं आपको देता हूँ और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। कंटेंट ज्यादा कंप्लीट करवाना है तो ब्रेक लेते हैं 15 मिनट। 10:15 बजे एग्जैक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेक ले रहे हैं 15 मिनट का।